खास समुदाय के छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया। चाकूबाजी की वारदात पर गुस्से में हैं हिंदू संगठन। हिंदू संगठनों ने उदयपुर में प्रदर्शन किया है। सूरजपोल थाना इलाके में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने विवाद के बाद दूसरे छात्र को चाकू मार दिया। इस बुरी तरह मारा कि उसके बाद उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल कराना पड़ा है। घटना के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल है और लोगों ने बाजार बंद करा दिए हैं। साथ ही जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई स्थानों पर तोड़फोड़ कर दी गई, गाड़ियों में आगजनी हुई, जिसके बाद पूरे उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी छात्र और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। भंवर, सबसे पहले तो इस वक्त के हालात बताइए, अब क्या है वहां, कैसी स्थिति? यस, ये देखिए, मैं आपको बता दूं, हालात अभी फिलहाल नाजुक नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, टायर जलाए गए हैं, कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई है, कई सारे हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं। ये घटना कन्हैयालाल के बाद एक बार फिर उदयपुर में एक इस तरह की घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है और चाकू मारने के बाद वो व्यक्ति, जो स्टूडेंट है, वो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी ऐसी मेडिकल बुलेटिन जो है जारी नहीं हुआ है, न इस बारे में बताया गया है कि उसकी स्थिति कैसी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आईसीयू में वो भर्ती है। उदयपुर फिलहाल सुलग रहा है। एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है, जिसमें समुदाय विशेष के एक व्यक्ति ने वहां चाकू मारते हुए उस लड़के को घायल कर दिया है। जी, इस बारे में पुलिस क्या कह रही है वो जरा मैं अपने दर्शकों को सुना दूं, उसके फौरन बाद आपके पास लौटता हूं। आज सुबह की घटना है। दो बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था, इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफर किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है और वो दोनों, जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटना क्यों हुई, इसके बारे में भी समाज से मिलके और स्कूल से मिलकर बात की जा रही है। तो मैं पुनः आपसे अपील करता हूं सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल खराब करने की कोशिश करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है वो आपने सुना। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो क्या बता रहे हैं आपने सुना। अरविंद पोसवाल कह रहे हैं कि हमने इसमें गिरफ्तारी की है, लेकिन कोई भी अफवाहों पर ध्यान मत दे। मैं एक बार फिर से अपने संवाददाता की तरफ आपको लिए चलता हूं। भंवर, उदयपुर कन्हैया मैटर, इस इलाके की सेंसिटिविटी और ये केस, अभी इसको लेकर धारा 144 वहां पर लागू है और क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, 144 लागू कर दी गई है और प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाए, चाहे वो मोबाइल से आए, व्हाट्सएप से आए, किसी भी तरीके से आए, उस पर ध्यान ना जाए और लोग उससे भ्रमित ना हों। और जो आरोपी हैं उसमें से उस आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों करके ये घटना घटित हुई। जिस तरीके से एक लड़के को चाकू मारा गया, समुदाय विशेष के लड़के ने चाकू मारा है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि दंगे ज्यादा ना भड़कें या कोई सांप्रदायिक सौहार्द वहां पर खराब ना हो, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से अपील जारी की गई है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी है उसको और उसके पिता को अरेस्ट किया गया है। जो घायल व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, आपके पास लौटता हूं। भंवर, हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे हैं। असल में उदयपुर में इस वक्त धारा 144 जैसा हमने आपको बताया लगी हुई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि स्थिति काबू में है। लेकिन आज स्कूल में छात्र से चाकूबाजी के बाद गुस्साई भीड़ ने आगजनी के साथ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और इसके बाद ये गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। सड़क पर टायर जलाकर लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जबरन बाजार में दुकानों को बंद करा दिया, जिसके बाद मौके पर भारी फोर्स को तैनात किया गया है। यहां पर इन तस्वीरों में यह पूरा घटनाक्रम बयान हो रहा है।
अरविंद पोसवाल, जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया, मीडिया से बात कर रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अरविंद पोसवाल जी, अभी स्थितियां क्या हैं? क्योंकि आपका ये ऑफिशियल वर्जन इस वक्त बताएगा कि स्थितियां कैसी हैं। बिल्कुल, मैं अभी अपन एसपी साहब सभी लोगों के साथ मिलकर शहर में लगभग पिछले 2 घंटे से राउंड किया है। पूरे शहर में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कहीं पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड कोई भी ऐसी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। और जो बच्चा, जिस बच्चे को चाकू लगा है, उसके इलाज के लिए भी एक एक्सपर्ट्स डॉक्टर की टीम, हमने एक्सपर्ट्स बाहर से भी बुला लिए हैं और बच्चा जो है वो स्टेबल है। मेरा यही मानना है कि मैं आपके माध्यम से यही अपील कर रहा हूँ कि सभी लोगों को कहें कि कोई र्यूमर्स नहीं फैलाए, कोई अफवाह नहीं फैलाए, और कोई भी अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से उसको वेरीफाई करें, क्योंकि कुछ लोग कई बार क्या होता है ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसा अवसर नहीं दें। सर, आपने अपनी अभी से मीडिया से जो आपने बातचीत की उसमें आपने कहा कि हम स्कूल में ये घटना कैसे हो गई, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करने में लगे हुए हैं, जानकारियां और जुटा रहे हैं। कुछ और ऐसा जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? अभी तो जैसे कि हमारी जो प्रथम प्रायोरिटी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और साथ में जो बच्चा है उसको अच्छे से अच्छा इलाज मिले। तो अगर आवश्यकता पड़ी बच्चे को कहीं रेफर करने की तो वो लोग भी हम करेंगे, पर अभी बच्चे की हालात में जो सुधार आया है ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अभी अपन आज 144 जो है वो शहर में लगी हुई है एहतियात के तौर पे, अदरवाइज शांति है। और मेरा मानना है कि आज रात तक सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाए। सर, आपने जो बताया था उसमें बताया था कि स्टेबल है बच्चा, और अभी आप कह रहे हैं कि हालत में सुधार हुआ है, तो हम इसको स्टेबल माने या इंप्रूवमेंट माने उसकी तबीयत में? नहीं, अभी घंटे भर से हालत में सुधार हुआ है उसका, और वो थोड़ा सा रिस्पांस जो मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं वो बेटर बता सकते हैं, पर उनके हिसाब से जो है बच्चा थोड़ा सा रिस्पांस दे रहा है। ये आपने धारा 144 के संदर्भ में जिक्र किया और आप कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके की अफवाहों में लोग ना जाएं, तो क्या आप इंटरनेट के संदर्भ में भी कोई फैसला लेने वाले हैं? इंटरनेट के बारे में बातचीत चल रही है, आवश्यकता पड़ी तो इंटरनेट पे भी बैन लगाया जाएगा। बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। इस जगह के कलेक्टर, इस जगह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो हमसे बातचीत करते हुए बता रहे हैं कि धारा 144 लगाई गई है। जो लड़का जख्मी है उसकी तबीयत में पहले से ज्यादा सुधार है। एक बार जरा देखिए यहाँ की स्थितियों को और उसके बाद मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूँ। इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्होंने अभी जो बताया, उसके बाद हम एक बार फिर से भंवर के पास चल सकते हैं। भंवर, ये क्या आपकी बात हुई वहां पे कि ये स्कूल में कोई हथियार लेकर कैसे दाखिल हो गया? क्या ऐसी स्थिति बनी जिसके चलते उसने ये कदम उठाया? क्या वो बच्चा, उसका पहले भी कोई ऐसा रिकॉर्ड है? उसने अचानक ऐसे किया, इस बारे में कुछ पता चल रहा है क्या? देखिए, जब प्रशासन से हमारी बात हुई उसके मुताबिक इनका कोई आपसी विवाद हुआ था। उस विवाद को लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़ा होते ही जो समुदाय विशेष का लड़का था उसने चाकू मारा और चाकू से जो पीड़ित है वो घायल हो गया। घायल होने के बाद उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उस समय उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी। कई तरह के रूमर्स उस समय उदयपुर में फैले, लोगों ने कई तरह की बातें की, और फिर जब भर्ती कराया गया तो ये पता लगा कि अभी उसकी जो स्थिति है वो स्टेबल बनी हुई है, वो थोड़ा रेस्पॉन्स कर रहा है। ये अच्छी बात है और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो रेस्पॉन्स कर रहा है, स्पेशल टीम डॉक्टर्स की बुलाई गई है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद उसका स्वास्थ्य और अच्छे से ठीक हो जाए। लेकिन जिस तरह की घटना उदयपुर में हुई, आप देखिए कन्हैयालाल का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से लोग बहुत सहमे हुए थे, बहुत ज़्यादा इस तरह का माहौल वहाँ पर बना हुआ था, और अचानक आज फिर ये घटना हो गई। उस घटना ने पूरे उदयपुर को एक तरीके से सुलगा दिया। चारों तरफ आप देख रहे होंगे तस्वीरों के अंदर जिस तरीके से टायर जलाए गए, गाड़ियाँ जलाई गई, पूरा जो शहर है वो बंद करवा दिया गया है, और फिलहाल 144 वहाँ पर लागू कर दी गई है। जैसे कलेक्टर ने कहा कि वो 144 के बाद वहाँ नेट पर भी पाबंदी लगा सकते हैं, तो हो सकता है संभवतः वहाँ नेट भी बंद किया जाए। जी, हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र जो ये बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार वाली वारदात के बाद ये एक ऐसा जख्म है लोगों के दिमाग में, तो अभी तक उसको लेकर सेंसिटिविटीज वहां पर हैं, और ऐसे में उदयपुर में इस घटना का हो जाना एक बार फिर से लोगों के वो जख्म जो हैं वो ताज़े हो रहे हैं। और यहाँ पर एकमात्र जो खबर अभी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है वो ये दे रही है कि बच्चे की स्थिति में, जिसको घायल किया गया इस छात्र की तरफ से, उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार है। डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो बेटर रिस्पॉन्ड कर रहा है।
लेकिन खतरे से बाहर उसको नहीं कहा जा सकता। अभी वो इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल है। जाहिर है अभी उसको चिकित्सा की आवश्यकता है, क्या उसको रेफर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, अभी इस बारे में प्रशासन फैसला ले रहा है। लेकिन यहां पर 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक तो उस लड़के की गिरफ्तारी हुई है जिसने चाकूबाजी की है, और साथ में उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल यह है, पिता की भी गिरफ्तारी यहां हुई है, क्या इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बताया है? क्या उससे भी किसी तरीके के अंदेशे थे एडमिनिस्ट्रेशन को? ये क्यों किया गया है, ये बताएंगे क्या आप भंवर? देखिए, जिस तरीके से उसके पिता की गिरफ्तारी हुई है, चूंकि मैंने पहले ही बताया कनेरल के केस के मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है उदयपुर, और लोगों के अंदर एक बड़ा आक्रोश भी है। लिहाजा ये कोशिश की जाएगी कि क्या ये पहले से प्री प्लान्ड था या फिर अचानक से हुआ, इसको जानने की कोशिश करेगी पुलिस, खंगालने की कोशिश करेगी। और उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश के लिए उसके पिता को लिया गया है। हो सकता है कि जब वो लड़का उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई हो, वो नहीं मिला और उसके पिता को पुलिस ने वहाँ गिरफ्तार किया हो सकता है हिरासत में लिया हो ताकि दबाव बने और लड़का गिरफ्तार हो जाए। और अच्छी बात यह है कि जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। अब ये पूछताछ की जा रही है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन पूछताछ के बाद तमाम स्थितियां जो है वो स्पष्ट होती नजर आएंगी। जी भंवर, ये किस क्लास में पढ़ रहे थे, क्या इस बारे में कुछ पता चला है? किस क्लास के स्टूडेंट्स थे? क्या एक ही क्लास में थे, अलग अलग क्लास के हैं? देखिए, ये एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट ये सरकारी स्कूल के स्टूडेंट है, राजकीय विद्यालय बताया गया जिसके अंदर ये पढ़ते थे। फिलहाल स्थिति तब क्लियर होगी जब कोई आधिकारिक बयान आएगा। फिलहाल कोई आधिकारिक बयान इस बारे में नहीं आया है कि कौन सी क्लास के वो स्टूडेंट थे या उनकी उम्र क्या थी। हो सकता है कि वो नाबालिग भी हो सकता है वो बालिग हों। तो ये फिलहाल चूंकि स्कूल में है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद नाबालिग हैं, लेकिन फिलहाल स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आता है। फिलहाल पुलिस और जो प्रशासन है वो स्थितियां कंट्रोल करने में लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। जी, क्या आपको राजस्थान के दूसरे हिस्सों से, क्योंकि हमको याद है और वही सेंसिटिविटीज वाली बात है, कन्हैया कुमार वाला मसला उस समय का लोगों के दिमाग में अभी तक वो जख्म है, ये घटना उसी जगह पर हुई है। राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी आप कोई एहतियात बरता जाना देख रहे हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से अभी प्रशासन से हमारी बात हो रही थी, डीएम बता रहे थे कि धारा 144 वहाँ पर लगा दी गई है। हो सकता है नेट बंद किया जाए, और न सिर्फ उदयपुर बल्कि हो सकता है उदयपुर संभाग में पूरे में नेट बंद कर दिया जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश हो सकता है। क्योंकि हाल ही में एक बड़ी रैली का आक्रोश, हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन भी यहाँ प्रदेश भर में किया गया था। तो हो सकता है अगर कहीं से इस तरह की घटनाएं आती हैं तो संभवतः प्रशासन उससे निपटने की कोशिश करेगा। 144 अन्य क्षेत्रों में भी लगाई जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से कन्हैया का मामला हुआ था, आपने देखा पूरा प्रदेश का नेट बंद हो गया था, पूरे प्रदेश में स्थितियां भड़की थी, जगह जगह आंदोलन हुए थे, प्रदर्शन हुआ था और प्रशासन को निपटने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। हो सकता है अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो प्रशासन उससे पूरी तरीके से निपटने की पूरी कोशिश करेगा। जिस तरह के डीएम कह रहे हैं कि वो अब नेट भी बंद कर सकते हैं, उस पर विचार किया जा रहा है, और हो सकता है कि पूरे उदयपुर संभाग का नेट बंद कर दिया जाए। हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र जो कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हर एंगल को देखते हुए आगे कदम बढ़ा रहा है, और जैसा अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से बताया गया कि जो घायल बच्चा है उसकी तबीयत में कुछ सुधार डॉक्टर्स कह रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो बेटर रिस्पॉन्ड कर रहा है पहले से। अगर जरूरत हुई तो उसको किसी दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर किया जाएगा। इस बीच आप यहाँ देख रहे हैं धारा 144 लगा दी गई है। जब ये घटना दिन में सामने आई उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए, उन्होंने जगह जगह आगजनी की, नारे लगाए, और उसके बाद अब इलाके में फिलहाल स्थितियां काबू में बताई जा रही हैं। आगे हम आपको इस मसले